पारुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे राधा नाम जप करते हैं तो बट इनको जो ठाकुर जी के साथ प्रियतमा रूप में महारानी जी नजर आती हैं, बट ये कह रहे हैं कि कीर्तन जब ठाकुर जी उनका करते हैं तो ये उनके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं कि वो उनका वास्तविक स्वरूप। भजन से समझ में आएगा, वास्तविक स्वरूप बातों से समझ में थोड़ी आएगा। किसका प्रश्न है? भजन से समझ में। अनुभवगम में भजन दे संता, रात दिन भजन करो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जना देंगे। क्योंकि जितना जाने तुम्हारी बुद्धि के अनुसार जाने। समुद्र की कोई था ले पाएगा क्या? तो भगवान ज्ञान समुद्र है, प्रेम समुद्र है, रूप समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, ऐश्वर्य समुद्र है। तो भगवान को कैसे कोई माप सकता है कि इतना ही है? जितना समझ में आया उतना समझ में आया। जैसे मच्छर भी उड़ता है और गरुड़ भी उड़ते हैं, लेकिन आकाश का कोई अंत पा सकता है क्या? ऐसे भगवान का कोई अंत पा सकता है? उनका एक नाम अनंत है। तो जो प्रिया प्रीतम का प्रेम रूप है वो भजन से समझ में आएगा। किसी रसिक महापुरुष की शरण होकर खूब नाम जप करो, वही प्रिया प्रीतम अपने स्वरूप का अनुभव करा दे। ये कोई वाणी का विषय नहीं है कि वो ऐसा है। जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसे ये तुच्छ वाणी क्या वर्णन कर सकती है कि वो ऐसा है? महाराज जी, एक माँ है, उनके पुत्र या पुत्री के साथ कुछ गलत होता है तो वो एक मोह में आके किसी आदमी जिसने गलत किया उसके साथ गलत कर सकती है। उसी तरह एक आदमी अपने इंद्रियों के कारण दुष्कर्म करता है, तो ये जब हिसाब होगा तो ये कैसे होगा? तो इंद्रियों के द्वारा किया गया है, तो आत्मा को इसका पाप कैसे मिलेगा? सेना लड़ती है और पराजित होती है तो बंदी कौन बनाया जाता है? राजा। पराजय किसकी मानी जाती है? राजा की मानी जाती है। सेना अगर विजयी हुई तो जय किसकी मनाई जाती है? बस ये जो इंद्रियों का और मन का गलत या अच्छा करना है उसका परिणाम आत्मा के ऊपर जाएगा। वो राजा है, उसको भोगना पड़ेगा। अगर इंद्रियां गलत है तो सुअर कुत्ता आदि दुर्गति को वही आत्मा प्राप्त होगी। अगर इंद्रियां सही है तो देवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ये इंद्रियां भगवान में लय हो गई तो वही आत्मा भगवान को प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? हाँ, ये इंद्रियां उसकी सेना है। काम क्रोध से पराजित हो गई तो दुर्गति, काम क्रोध से जीत गई तो सदगति। तो भगवान ने ये तो कहा, मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवेश से मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशया। तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो तो मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो लगाओ मन बुद्धि को प्रभु में लगाओ। नहीं लगाओगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। क्योंकि मन बुद्धि अगर प्रभु में नहीं लगेंगे तो भोगों में लगेंगे, गलत आचरणों में लगेंगे तो उनकी दुर्गति तो पक्की है। तो मन बुद्धि की दुर्गति क्या है? आत्मा सहित उसको बंधन प्राप्त होगा। क्योंकि कंट्रोल क्यों नहीं किया? राजा के हुक्म से ही सेना आक्रमण करती है। अगर सेना कमजोर हुई तो राजा कमजोर माना जाता है, और सेना बलवान हुई तो राजा बलवान माना जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां यदि भोगों में गई और परास्त हो गई तो हमारी दुर्गति पक्की। ऐसा देखो, यहाँ भी देखो, मान लो इंद्री से कोई पाप बन गया तो पिटाई किसकी होती है? पूरे शरीर की होती है। और सजा आत्मा सहित पूरे शरीर को 20 साल की कैद। उसी इंद्री को कष्ट दिया जाता है जिस इंद्री ने पाप किया है। लेकिन नहीं, पूरे शरीर को कष्ट दिया जाता है, पूरे तीनों शरीरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको जेल होती है, आत्मा को क्लेश होता है, नहीं होता है? तो इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को बचा के रखना है। कलिकाल है, बहुत हाहाकार बचा हुआ है गंदगी का, गंदी वायु चल रही कलिकाल में। बेविचार, नशा, चोरी, हिंसा, ये सब बाहुल्यता जो बच जाए वही बच जाए। कितना गंदा स्वभाव होता चला जा रहा है हमारे समाज का। एक भाई